A very good morning to all of you. सभी अपना माइक म्यूट रखेंगे और आज का अपन अब नया चैप्टर इसमें शुरू कर रहे हैं, which is the third chapter of trigonometry, properties and solution of triangle. तो सॉरी ट्रिग्नोमेट्री है क्या? सब ट्रिग्नोमेट्री है अभी। तो हेडिंग डालिए आप सभी लोग। नेक्स्ट अपना हेडिंग है, ये देखिए चैप्टर, यदि आप नाम देखेंगे तो दो पार्ट हैं इस चैप्टर में। एक तो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज एंड साथ में सॉल्यूशन। और ये जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़नी है, ये किसकी पढ़नी है? तो ये पढ़नी है आपने ट्राइंगल के लिए। तो प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, दो पार्ट हैं, एक है प्रॉपर्टीज, एक है सॉल्यूशन। और ये जो प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन आप पढ़ेंगे ये ट्राइंगल के लिए पढ़ेंगे। तो पहले अपन सारी प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करेंगे एंड फिर इसका सॉल्यूशन क्या होता है अपन उस पर आएंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस यूनिट ट्रिग्नोमेट्री। पूरी यूनिट का नाम ट्रिग्नोमेट्री है और उस ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में आप थर्ड चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, विच इज प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। थर्ड चैप्टर है ये, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। और इसमें भी सबसे पहले हियर वी डिस्कस दी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में सारे फॉर्मूले हैं। यदि ये क्वेश्चन जो है, ये जो चैप्टर है, यदि आपको फॉर्मूला लर्न होगा तो आप क्वेश्चन यूं ही बना ले जाओगे। तो बड़ा आसान है, बट आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको बोला है कि जो फार्मूला बुकलेट नहीं बनाया है वो बना लो, अदरवाइज सेहत के लिए बहुत हानिकारक रहेगा आपका। फार्मूला बुकलेट होना चाहिए, क्वेश्चन बनाते वक्त साथ में रहना चाहिए, उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज्यादा बना पाओगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो वैसे तो आप सभी लोग समझदार हैं, एक बार में बात समझते हैं, लेकिन कुछ ना समझ हैं वो समझ जाएं और जल्दी जल्दी से फॉर्मूला का कॉपी बना लें। तो मूविंग ऑन टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। तो जैसा यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्राइंगल का आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मतलब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, क्योंकि आपने सारा कुछ ट्राइंगल के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहली बात हमारी जो है वो है इंट्रोडक्शन, और आपको ये कुछ बातें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं याद रखना। फर्स्ट थिंग तो हमने यहाँ पर कोई एक ट्राइंगल लिया है और आगे से इस पूरे चैप्टर में ये बात आप विशेष तौर पे ध्यान में रखें कि यदि मैं इस ट्राइंगल को नाम दे देता हूँ वर्टेक्स ए, ये है वर्टेक्स बी और ये है वर्टेक्स सी, तो जो आप अभी तक जानते हैं इस ट्राइंगल के बारे में वो आप ये जानते हो कि ट्राइंगल में इन तीनों एंगल का जो सम है, दी फर्स्ट थिंग, सम ऑफ ऑल दी एंगल्स इज 180 डिग्री। एंगल बी और एंगल सी का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। दूसरी बात जो नई इंट्रोड्यूस मैं यहाँ पर आपको कर रहा हूँ, इस पूरे चैप्टर में ये बात अंडरस्टूड रहेगी, कभी बोला जाए या ना बोला जाए, हमेशा स्मॉल ए जो है वो एंगल ए के अपोजिट साइड को डिनोट करेगा। स्मॉल b is the length of side opposite to angle B, and small c denotes the length of side opposite to angle C. एंगल A के अपोजिट साइड लेंथ को स्मॉल a से,
एंगल बी के अपोजिट साइड लेंथ को स्मॉल बी से और एंगल सी के अपोजिट साइड लेंथ को हम स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। मतलब जो मैंने लिखा यहाँ पर कि कैपिटल ए बी जो होगा वो स्मॉल सी के बराबर होगा, कैपिटल बी सी जो होगा वो स्मॉल ए के बराबर होगा, एंड कैपिटल ए सी जो होगा वो स्मॉल बी के बराबर होगा। ये हमेशा आपने बात ध्यान में रखनी है। आगे से कभी भी जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ये मेंशन नहीं किया जाएगा कि स्मॉल ए बीसी साइड का लेंथ है, हमेशा स्मॉल ए आप बीसी साइड का लेंथ मान के चलेंगे ट्राइंगल ए बीसी में। और अब आप देख रहे हो कि ये ट्राइंगल में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीन एंगल है, और स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी तीन साइड लेंथ है। ये तीन और तीन मिलके टोटल 6, ये जो कहलाते हैं दीज आर कॉल्ड दी 6 एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइंगल। ये किसी ट्राइंगल के 6 एलिमेंट कहलाते हैं। ट्राइंगल इन्हीं 6 एलिमेंट से डिसाइड होता है, 3 साइड लेंथ और 3 एंगल। तो दीज आर कॉल्ड दी 6 एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइंगल। तो दो बातें अभी हमने लिखी, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, एंड जो साइड को हमने नोटेशन दिया है बीसी साइड लेंथ स्मॉल ए, एसी साइड लेंथ स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, और ए बी की साइड की लेंथ को हम स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। तीसरा बात आप ये जानते हैं, दिस इज कॉल्ड दी ट्राइंगल इनइक्वालिटी। यदि आपको कोई भी तीन लेंथ दी है और वो तीन लेंथ मिलके ट्राइंगल कभी फॉर्म करेंगे, हमेशा फॉर्म नहीं करते। जैसे मैं एक साइड का लेंथ 1 दे दूं, एक लेंथ 2 दे दूं और एक लेंथ 3 दे दूं, तो 1 2 3 ये मिलके कभी ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे। यदि किसी ट्राइंगल की साइड लेंथ 1 2 3 है तो ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल इनइक्वालिटी ये कहती है कि किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। कोई भी दो का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। ए प्लस बी सी से बड़ा होना चाहिए, बी प्लस सी ए से बड़ा होना चाहिए, और सी प्लस ए बी से बड़ा होना चाहिए। जब तक ये तीनों बातें फुलफिल्ड नहीं होंगी ए बी सी के लिए, ए बी सी किसी ट्राइंगल की साइड लेंथ नहीं बन सकते। आप कोई भी दो उठा के ऐड करो, वो तीसरे से बड़ा आना चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा हूं 1 2 3 की, तो 1 2 3 में आप यदि 1 और 3 को ऐड करो, वो तो 2 से बड़ा आता है, 2 और 3 ये भी 1 से बड़ा आता है, बट 1 और 2 जो है वो 3 से बड़ा नहीं आता है, ये कट जाता है, और इसलिए ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे 1 2 3। तीनों फुलफिल्ड होना जरूरी है। दिस इज कॉल्ड द ट्राइंगल इनइक्वालिटी, सम ऑफ एनी टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कोई भी दो का सम तीसरे से बड़ा होना ही चाहिए, और तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा नहीं तीनों में से कोई एक, तीनों चाहिए। So this is the third property of this triangle. Sum of any two side is greater than the third side, known as the triangle inequality. और चौथा, ये तो अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं ट्राइंगल में, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल डिनोटेड बाय 2s, और ये a प्लस बी प्लस सी होता है। इस ट्राइंगल की तीनों साइड लेंथ को अपन ऐड कर दें तो इट बिकम्स द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल डिनोटेड बाय 2s। पेरीमीटर है, और इसका आधा करोगे तो इट इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर, whose value a plus b plus c by 2. So this is the introduction of triangle. इतनी बातें मिनिमम आपने याद रखनी है। पहला ये है कि सारे एंगल का सम आपका 180 होगा। दूसरा, ए बी साइड के लेंथ को स्मॉल सी से, बी सी साइड के लेंथ को स्मॉल ए से, और ए सी साइड के लेंथ को स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। तीसरी बात में हमने लिखा है कोई भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है ट्राइंगल में, known as the triangle inequality. And the fourth one is the perimeter of triangle, a plus b plus c 2s से डिनोट किया जाएगा। तो ये इनिशियल इंट्रोडक्शन है
और अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, ये प्रॉपर्टीज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो अब आपकी है, इट इज नोन एज साइन रूल। साइन रूल, तो ध्यान से समझिएगा इसका स्टेटमेंट। इन एनी ट्राइंगल each side is directly proportional to sine of opposite angle। ये कहलाता है आपका साइन रूल। स्टेटमेंट एक बार फिर सुनेंगे और अब मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करते चल रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये है, इन एनी ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल से मतलब है आपका ट्राइंगल एक्यूट आप ले सकते हो, ट्राइंगल ऑब्ट्यूस ले सकते हो, या ट्राइंगल राइट एंगल ले सकते हो। ये ट्राइंगल कोई सा भी होता है, एक्यूट, ऑब्ट्यूस या राइट एंगल, किसी भी ट्राइंगल में ऑलवेज उस ट्राइंगल की हर साइड उसके अपोजिट एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का ये मतलब है कि स्मॉल ए जो है, स्मॉल ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ए, स्मॉल बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बी, और स्मॉल सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन सी। कहने का मतलब, यदि दूसरे शब्दों में आप इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें तो इसका मतलब है ए इज प्रोपोर्शनल टू साइन ए, बी इज directly proportional to sin B, and C is directly proportional to sin C, and therefore जब भी अपन proportional constant K ले लेंगे तो A बराबर K sin A आ जाएगा, B बराबर K sin B हो जाएगा, और C बराबर K sin C हो जाएगा। तो फाइनली वी गेट अवर साइन रूल। इसके बाद मेरे पास जगह नहीं है तो मैं आगे लिखूंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यह है प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन डाला और उसके बाद हमने यहाँ पर साइन रूल सबसे पहली बार हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और साइन रूल ये कहता है कि किसी भी ट्राइंगल में ईच साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बिंदास, मन में मत रखिएगा। 1 मिनट का ब्रेक है, आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए उसको।
स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया सा। चलिए मूविंग ऑन टू दी अगली बात जो इसके बाद हमने लिखनी है। तो ये सब के बराबर है। तो फाइनली हियर वी गेट, जिसको अपन बोलेंगे साइन रूल। तो देयरफॉर दिस इज नोन एज द साइन रूल कि a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी। तीनों के बराबर है तो इसलिए तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। और ये किसी भी ट्राइंगल में पॉसिबल है। बोलो अभिषेक कड़ू। कुछ नहीं सर। अब आप देखिए, क्योंकि ये मैंने लिखा है कि इट इज पॉसिबल इन एनी ट्राइंगल, तो एक बार इसका शॉर्ट में आप वेरिफिकेशन देख लें कि हर ट्राइंगल में आप इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे तीनों भी केसेस में जो मैंने आपको अभी बताया, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल, तीनों भी केसेस में अपन इसको वेरीफाई कर देते हैं एक रिजल्ट। फिर अपन साइन रूल का यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में देखेंगे, इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि मैं यहाँ पर इसका फर्स्ट केस ले ले रहा हूँ वेरिफिकेशन के लिए। और ट्राइंगल हम यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं। इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इस पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो यदि हमने ट्राइंगल एक्यूट एंगल लिया है तो आप देखिएगा इस तरीके से, ये कोई एक्यूट एंगल ट्राइंगल हमने फॉर्म कर लिया ABC, और इसमें मेरे को शो करना है ये साइन रूल। ये तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, ध्यान से समझिएगा। वेरिफिकेशन से क्या होता है, पुरानी जो बातें आपने पढ़ी वो रिवाइज हो जाती हैं। सो हियर वी ड्रॉ परपेंडिकुलर, यहाँ पर एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये D हो गया। और अब आपके पास ये जो ट्राइंगल बना इन राइट एंगल ट्राइंगल ADB, राइट एंगल ट्राइंगल ADB, ये एंगल B का यदि आप साइन लिखोगे साइन B, तो साइन B का वैल्यू कितना आएगा, साइन B हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस AB, और AB का लेंथ अपन जानते हैं C होगा, B के अपोजिट B आता है ना। तो AB की लेंथ कितनी आएगी, C। तो यहां से वी गेट AD का वैल्यू C साइन B। और अब इसी तरीके से यदि आप बात करें ये दूसरे वाले ट्राइंगल में, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC, यदि इस ट्राइंगल की आप बात करें तो इसमें साइन C आप ले लीजिए, साइन C, साइन C का वैल्यू कितना आएगा, AD अपॉन C, सॉरी B। तो यहां से AD का लेंथ कितना आता है, B साइन C। अब आप देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को, दोनों भी लेंथ AD के बराबर हैं। तो देयरफॉर हियर वी गेट व्हाट, कि B साइन C जो है वो C साइन B के बराबर आएगा।
तो दिस एम्प्लाइज व्हाट, बी अपॉन साइन बी इसके नीचे पटक दो, बी वाले टर्म एक तरफ कर दो, तो आपको ये इसका आधा पोर्शन वेरीफाई होके आ गया कि बी अपॉन साइन बी जो है वो सी अपॉन साइन सी के बराबर होगा। ये दो मैंने बराबर कर दिए। तो ये दो बराबर कब आए, जब मैंने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो बी और सी वाले बात बराबर आ गई। अब यदि आप बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यदि हम, तो अब ए और सी वाले बराबर आ जाएंगे। तो मैं वहीं पे लिख रहा हूं, अब सिमिलरली जब आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो अब आपको क्या मिलेगा, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी। और अब ये इक्वेशन 3 और 4 को मर्ज कर दीजिए, क्योंकि अब आप देख रहे हो क्या कि बी अपॉन साइन बी इसके बराबर है और बी अपॉन साइन बी इसके भी बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, तीसरे और चौथे इक्वेशन से हियर वी वेरीफाई अवर रिजल्ट कि ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी, ये अपन ने एक्यूट एंगल ट्राइंगल में वेरीफाई कर दिया साइन रूल, बिल्कुल बराबर आते हैं सभी। इसको नोट कर लीजिए, दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और इसको नोट करने के साथ आप ऑब्ट्यूस एंगल के लिए इसको ट्राई करें, ठीक, अदरवाइज मैं उसको वेरीफाई करता हूँ। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन में यूटिलाइज करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट ब्लॉक बताइए। इसको नोट कर लीजिए। हेलो सर, हाँ, फर्स्ट ब्लॉक बताइए ना, समझा नहीं मैं। क्या बताइए, फर्स्ट ब्लॉक क्या फर्स्ट लॉ, काय का सर वो फर्स्ट लॉ? ए सी साइन बी। ये मल्टीप्लाई कर दिया, एडी बराबर सी, इधर मल्टीप्लाई किया तो एडी बराबर सी साइन बी आ गया। हाँ तो सर वो सेकंड स्टेप नहीं समझे कैसे आई। अबे राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, एडीबी, ये पढ़ो ना पहले। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन बी लोगे, किसी भी एंगल का साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो एडी यस अपॉन ए सी, तो एडी अपॉन सी हो जाएगा। समझा अभी, यस सर। साइन लिया है, हाँ, इधर उधर मत जाया कर तू, कहीं चैट करने लगा होगा इसलिए नहीं समझा वो, अभी बेचता, थोड़ी देर में बेचता, ये सब चालू रहता तुम्हारा क्लास के पीछे। अरे कुछ बोलोगे साहिल साहू? क्या सर? ये चैट वैट बंद करा करो पीछे क्लास के, तो हर चीज समझेगा। अभी किससे बात कर रहा था? अरे बोलोगे किससे बात कर रहा था अभी? हेलो, अभी आवाज आना बंद हो गया क्या मेरा? साहिल साहू, नहीं सर, आवाज आ रही है। जवाब क्यों नहीं दे रहा फिर भाई? तुम नहीं मानोगे, दुनिया सुधर जाएगी, साहिल साहू नहीं सुधर सकते। चलिए, ऑब्ट्यूस वाला आया क्या किसी का? आयुषी पाटिल, कोई डाउट है? आयुषी उठे गेली? नो सर, ओके, नहीं है डॉक्टर। ठीक। मृगांक मिश्रा, मिश्रा जी, कोई डाउट है का? अरे मृगांक कहाँ चले गए? नहीं सर, कोई नहीं है, कुछ नहीं। ओके। ऑब्ट्यूस का केस किसी ने बनाया क्या? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल? चलो नहीं आया किसी का भी। अंकित कुमार,
यस सर। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ओके। तो हियर वी डिस्कस दी सेकंड केस, जब आपका ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा, एक्यूट के बजाय ऑब्ट्यूज लेंगे तो सिचुएशन में क्या चेंजेस आते हैं वो अब आप देखिए। So our second case, in place of acute we take an obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle में ये हमने डायग्राम ले लिया, यह है ट्राइंगल ए बी सी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। और इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में वी हैव टू वेरीफाई दिस साइन रूल। तो आप ये जान रहे हो एंगल बी के अपोजिट साइड को तो हम बी से डिनोट करेंगे, सी के अपोजिट साइड को सी से डिनोट करेंगे, और ए की अपोजिट साइड लेंथ को हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में मैंने साइन रूल अब वेरीफाई करना है, और इसके लिए भी बिल्कुल सेम वही अप्रोच है। क्या करने का है, सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये एक्सटेंड करी है साइड, और इस एक्सटेंडेड साइड पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आप राइट एंगल इस तरफ बना लीजिए, ये लीजिए, ये साइड एक्सटेंड किया और इस पर ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ए बी सी डी नाम दे देते। चलिए, तो ये दो कंस्ट्रक्शन है। पहले साइड बीसी को एक्सटेंड किया है, और फिर एक्सटेंडेड साइड ऑफ बीसी पर हमने वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। डी इज दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एंड नाउ अब आप एक बात ध्यान से समझें कि ये एंगल आपका बी है, ये एंगल बी है, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस बी, ये एंगल 180 माइनस बी आएगा, क्योंकि ये लीनियर एंगल है, कोलीनियर है। टोटल एंगल 180 होता है, तो ये एंगल बी लिया है तो ये 180 माइनस बी होगा। और अब आप यदि इस राइट एंगल ट्राइंगल एडीसी की बात करें, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल एडीसी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी, सॉरी सी की बजाय बी ले लेते हैं, ए डी बी, इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी, ये एंगल का साइन मतलब साइन 180 माइनस बी, तो क्या होगा, अपोजिट अपॉन सी। और आप जानते हो कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा, सी साइन बी। ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 1, जैसे अपन ने पहले केस में बनाया था, सेम बनता है। अब अपन ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं एडीसी, और इस एडीसी में साइन सी अपन लेते हैं, तो साइन सी का वैल्यू क्या आएगा, एडी अपॉन बी, यही आएगा बिल्कुल। आप करके देख लो, तो एडी का लेंथ ये बन जाता है। अब 1 और 2 को मिला दूंगे तो बी साइन सी बराबर सी साइन बी, ये स्टेप भी एज सच है। और सिमिलरली अभी मैंने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो मेरे को ये दो रिजल्ट मिले थे। अब यदि आप बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो या सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो आपको ए और बी बराबर मिल जाएंगे। तो बिल्कुल वही स्टेप्स हैं सेम, और फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी कैन राइट दिस। तो बस इतना सा चेंज आता है, डायग्राम में चेंज आएगा और इतना पोर्शन बस चेंज होगा, क्योंकि ये एंगल बी की जगह बस 180 माइनस बी लिखा जाएगा। फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो फिर अपन वही स्टेप पे आ गए जो पिछले रिजल्ट में आपने लिखा था, और बाकी पूरा बिल्कुल सेम है। तो दिस इज दी वेरिफिकेशन इन दी सेकंड केस, जब आपका ट्राइंगल ऑब्ट्यूज रहेगा। मतलब मैं ये वेरीफाई कर रहा हूं कि साइन जो है, साइन रूल किसी भी ट्राइंगल में एप्लीकेबल है।
और जबकि आपने ये पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही डिफाइंड होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर एप्लीकेबल ओनली ऑन राइट एंगल ट्राइंगल, बट फिर भी मैंने यहाँ पर आपको ये साइन रूल ऑब्ट्यूस में वेरीफाई किया, ये साइन रूल एक्यूट में वेरीफाई किया, और अब मैं साइन रूल को थर्ड और लास्ट केस राइट एंगल ट्राइंगल में वेरीफाई करने जा रहा हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। मूविंग ऑन टू द थर्ड केस। कौशिक, कोई डाउट? समझ गया सभी? समझ गया सर। ओके। मुरसलिन पठान, कोई डाउट है क्या? पठान, अरे आवाज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। मुरसलिन पठान, ओके ठीक। हर्ष टी, तुमको कोई डाउट? हर्ष अंबारते, नो सर। ओके। अनुराग खरे, अनुराग उठ जाओ। नो सोना सर, नहीं नो है? सर, नो। हाँ, नहीं सर, मैं तो उठाऊं। तो फिर आवाज क्यों है? मैं चिल्ला रहा हूँ यहाँ पे, तुम कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो। मुझको लगा माइक चालू है, बंद था। अच्छा, चलिए। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड केस। तो तीसरा केस है इन राइट एंगल ट्राइंगल। और अब इसमें राइट एंगल में तो इजीली वेरीफाई हो ही जाएगा, बाकी दो में अपन ने कर लिया। ट्राइंगल अब की बार हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया है विच इज राइट एंगल एट बी। बी पर राइट एंगल है ये, और इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल एंगल ए के अपोजिट साइड लेंथ, बी के अपोजिट साइड लेंथ, सी के अपोजिट साइड लेंथ, और वी हैव टू वेरीफाई दिस रिजल्ट इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब यदि मैं इस एंगल सी का साइन ले लेता हूँ, मतलब साइन सी अपन लेते हैं, तो साइन सी जो बनेगा वो बनेगा स्मॉल सी अपॉन बी, विच कैन बी रिटन सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू बी अपॉन 1। और ये जो b अपॉन 1 है, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिख देता हूँ तो आपको और अच्छा ध्यान में आएगा। ये c अपॉन साइन बी और 1 कैन बी रिटर्न साइन 90, क्योंकि साइन 90 1 होता है, और आप जानते हो 90 डिग्री मैंने एंगल b लिया है, तो ये आ गया b अपॉन साइन बी। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। c अपॉन साइन बी, सॉरी साइन c है ये, c अपॉन साइन c बराबर b अपॉन साइन बी है। एंड नाउ इसी राइट एंगल ट्राइंगल में एडीसी में मैं एंगल ए का साइन यदि लेता हूँ, सर साइन ए, हाँ बोलो। एक और बार बोलो। सर सेकंड स्टेप से रिपीट करना। देखो साइन सी यदि लोगे, ये एंगल का साइन क्या होगा? ये एंगल का साइन होगा अपोजिट, मतलब सी अपॉन बी, सी अपॉन बी। अब ये मैंने सी साइन सी नीचे पटक दिया बी की जगह, मतलब बी और साइन सी को इंटरचेंज कर दें,
तो क्या दिखेगा आपको, C अपॉन साइन C बराबर B, यही मिलेगा। अब ये जो नीचे अपॉन में 1 है, यस सर। ये 1 को साइन 90 लिख दिया और साइन 90 साइन B हो गया। समझ गया अभी? यस सर। ओके, चलिए। नाउ सिमिलरली मैं ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल में अब एंगल ए का साइन ले रहा हूँ, साइन ए की अपन बात कर रहे हैं। तो साइन ऑफ एंगल ए, इसके ए के अपोजिट जो है वो स्मॉल ए है, तो ये स्मॉल ए बाई बी हो जाएगा। और अब देखिए बी और ए को, साइन ए को इंटरचेंज कर दो, तो दिस एम्प्लाइज ए अपॉन साइन ए बराबर क्या आ जाएगा, बी अपॉन 1। और अभी अपन ने 1 को कितना लिख सकते हैं अपन, साइन बी। तो देयरफॉर ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी के बराबर आ गया, और बी अपॉन साइन बी सी अपॉन साइन सी के बराबर आ गया। और इसलिए जब आप दोनों को मिला देंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट अवर रिजल्ट। तो ये बड़े इजीली आ जाता है, इतना कैलकुलेशन इसमें करने ही नहीं पड़ता। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट अवर साइन रूल ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी, ये तीनों भी बिल्कुल बराबर बराबर आएंगे। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ द थर्ड रिजल्ट। नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ये तीसरे का वेरिफिकेशन हो गया। तो तीनों केस में केवल 3 पॉसिबिलिटीज है किसी ट्राइंगल में। ट्राइंगल आपका एक्यूट हो सकता है, ट्राइंगल आपका ऑब्ट्यूज हो सकता है, ट्राइंगल आपका राइट एंगल्ड हो सकता है। और मैंने तीनों भी केस में ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर दिया कि किसी भी ट्राइंगल में हर साइड उसके अपोजिट एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी, तीनों भी बराबर आएंगे बिल्कुल। समझ गया जीविदा तुमको, कोई डाउट? No, sir. No doubt. ओके। Excuse me, sir. बोलिए। सर बस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है क्या अभी टॉपिक, मतलब? हाँ, देखो कितना अच्छा बात है। कुछ अच्छी बात नहीं है सर, एक ही सब चीज आएगा को धीरे कर धीरे। करके बोर हो रहे हैं। ओह, ये इसलिए तो नई चीज डाली तुमको, ये पहले से डिफरेंट है। यस सर। अभी तक अपन ने ट्राइंगल नहीं पढ़ा, अपन एंगल के बारे में पढ़ रहे थे, अपन ट्राइंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और बात बोरियत की है और इसकी नहीं है। आपको कंपटीशन फेस करना है और अच्छा रैंकिंग लाओगे तो अच्छा एनआईटी मिलेगा। ये चीजें आती हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअली क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट लगभग हर चैप्टर में, हर फील्ड में। एल्जेब्रा में जाओगे वहाँ ट्रिग्नोमेट्री आएगी, आप कैलकुलस में जाओगे वहाँ ट्रिग्नोमेट्री आएगी, फिजिक्स पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री है, केमिस्ट्री में ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है, और मैथ्स में भी ट्रिग्नोमेट्री लगभग हर चैप्टर में आती है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से सीखना जरूरी है। ओके सर पहले मेरी बात तो सुन लो। सुनाओगी तब तो। सर चैप्टर्स का वेटेज तो बताओ। 20% वेटेज है ओवरऑल। सर मैं एक चैप्टर का नहीं पूछ रही, सब चैप्टर का पूछ रही हूँ। क्या बोले? पूरे चैप्टर्स का वेटेज क्या है? काय में वेटेज चाहिए तुमको? मार्क्स का वेटेज। अबे हर एग्जाम की वेटेज अलग होती है, हर चैप्टर की। JEE का ऑब्वियसली मैं JEE वही में? पूछ रही ना। अच्छा, JEE में भी 2 होते हैं, जेई मेंस होता है, जेई एडवांस होता है। ठीक है, तो जेई मेंस में वेटेज का कुछ नहीं है। आपको ये बता दें, वेटेज जो ओवरऑल यूनिट का कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि टोटल 33 to 35 चैप्टर्स हैं पूरे जेई में। मैथ्स के 33 से लेके 35 तक चैप्टर हैं। 33 to 35 चैप्टर्स आर देयर।
और सम्स आते हैं ओनली 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई में, ठीक है। और ऐसा कहीं भी स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ये पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, और इसलिए अब उनकी मजबूरी ये बनती है कि सारे चैप्टर्स भी कवर करने हैं और 25 क्वेश्चन में कवर करने हैं, 35 चैप्टर। और इसलिए क्वेश्चन आपका मल्टीपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसका मतलब ये है मल्टीपल चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन। और इसका मतलब ये है कि यदि मैं एक क्वेश्चन आपको दूं जिसमें क्वाड्रेटिक भी आए और जिसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आए, तो वो जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक में भी काउंट होता है और ट्रिग्नोमेट्री में भी काउंट होता है। तो इसलिए वेटेज बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, बस वेटेज केवल इतना है कि एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा हर चैप्टर से। वो किस तरीके से उसको कंबाइन करके अगले क्वेश्चन में देते हैं, ठीक है, ये सब्जेक्टिव एग्जाम में होता है पैटर्न फिक्स या वेटेज फिक्सिंग। यहाँ पे कुछ वेटेज फिक्सिंग नहीं है, ठीक है। कई बार ये देखा गया है कि 2-3 चैप्टरों से सवाल ही नहीं पूछे, वो सब उनकी मर्जी है। और अब और भी ज्यादा डिफिकल्टी इसलिए है कि पहले तो ऑफलाइन एग्जाम एक ही एग्जाम होता था, अब एक साल में एक एग्जाम लेते थे जेईई का, जैसे अभी नीट का हुआ, एक ही एग्जाम होती पूरे साल भर में। लेकिन जेईई के अब 2 आपको, एक तो जनवरी अटेम्प्ट दिया और एक अप्रैल अटेम्प्ट दिया, और हर अटेम्प्ट में 8 पेपर होते हैं 4 शिफ्ट में, तो टोटल 16 पेपर हो गए। एक साल में 16 पेपर लेते हैं, जबकि जैसा नीट का भी पेपर हुआ एक साल में एक ही पेपर होता है, जेईई का 16 पेपर होता है। अब 16 के 16 पेपर में यदि आप कंपेयर करने बैठो तो इट इज पॉसिबल कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आया किसी सब्जेक्ट में या किसी पेपर में, किसी शिफ्ट में एक पर्टिकुलर चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ गए, अगली शिफ्ट में उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो पॉसिबिलिटी एकदम नगण्य है। आप बिल्कुल भी ये मान के नहीं चलें कि ये चैप्टर मैं छोड़ दूं और मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेईई का ये क्राइटेरिया है कि हर चैप्टर से क्वेश्चन लिया जाएगा और 35 चैप्टर्स 25 क्वेश्चन में कवर करेंगे, और आप इस बात पे भी उंगली नहीं उठा सकते कि उन्होंने एक पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। तो इसलिए यहाँ पे यूनिट वाइज काउंट होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में 5 चैप्टर हैं, या आप तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हो, अगला चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस है और एक चैप्टर 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसलिए ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज बताया जाता है। इसमें चैप्टर वाइज वेटेज नहीं होता, कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होता। आपको कोई टीचर बोल रहा है कि ऐसा है, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। सारे टीचर जो मैं बोल रहा हूँ वही बोलेंगे आपको भी। कोई स्पेसिफिक कहीं पे लिखा हुआ नहीं आया है कि ये चैप्टर से इतना क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हाँ, ये बता सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी होती है, ये क्वेश्चन कर लो, ये चैप्टर कर लो, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा बोलते। आएंगे, आएगा ही, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसको बिल्कुल मान के चलें। यस ओके, सर। डन। तो एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए सभी लोग, इनको ट्राई करिएगा, होमवर्क में है, ठीक है। ये साइन रूल आज आपने पढ़ा। 2 बातें मैंने आपको बताई, एक तो इंट्रोडक्शन दिया, 4 बातें इंट्रोडक्शन में बताई, और दूसरा अपना साइन रूल, ईच साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल। और एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में इट इज पॉसिबल, ठीक है। मैंने तीनों में पॉसिबिलिटी इसकी बताई। एक्यूट में भी अपन ने इसको डिस्कस किया, ऑब्ट्यूस में भी अपन ने इसको डिस्कस किया, और राइट एंगल ट्राइंगल में भी अपन ने इसको वेरीफाई किया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इनको ट्राई करिएगा, आप कितने क्वेश्चन जमा पाए, ठीक है। अदरवाइज कल अपन यहीं से फिर शुरुआत करेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इतना थ्योरी जो आज अपन ने पढ़ा, लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखें, इफ the angles of triangle are in the ratio 4:1:1, if angles of triangle are in ratio 4:1:1, किसी ट्राइंगल के एंगल्स में ये रेशियो आपको दिया 4:1:1,
Then find the ratio of longest side to the perimeter. Find ratio of longest side to the perimeter of triangle. ये पहला क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं इसको। और एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। इन ट्राइंगल एबीसी if angle A is to B is to C is 3:5:4. Find the value of A plus B plus C root 2. A plus B plus C root 2 is, आपके ऑप्शन है, क्या ये B के बराबर होगा, 2B होगा, 3B होगा, या फिर ये 4B आएगा? Which one is correct? और एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, तीसरा भी लिख लो। In triangle ABC, if angle B is 60 degree and B और C में जो रेशियो है is √3/√2, तो आपको बताना है एंगल A का वैल्यू कितना हो। तो ये 3 क्वेश्चन करिएगा, इससे आपको इसका यूटिलाइजेशन समझ में आएगा। जो भी आप आंसर करें उसको ग्रुप में पोस्ट करिए, और नहीं आएगा तो फिर अपन कल डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद, गुड नाइट, Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय Bye. आवजो सर। बाय बेटा, राम राम। राम जय राम, जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय श्री राम। जय श्री राम।